माता जी जिद पे अड़ी कि तुमको तैयारी करनी है सिविल सर्विस की। मैं तो भाग भी रही थी, डर था थोड़ा पहले मेरे को। माता जी मेरी लड़ी अड़ी कि नहीं तुम्हें करना है। तो शुरुआती श्रेय तो पूरा का पूरा मेरी माता जी का है। आने का एक हमारे गुरुदेव हैं डॉक्टर CL त्रिपाठी सर। जब भी मुझे डीमोटिवेशन फील हुआ तो पिताजी माता जी ने कहा कि डरती क्यों हो, अच्छा होगा या बुरा ही होगा ना, दोनों में से कोई एक ही होगा। हो जाता है कि 2 लाख दिया संस्थान में तो अब मुझे रिजल्ट देना ही है। ये लोग तैयार थे कि ले लो कोचिंग ज्वाइन। पिता और भाई तो आपके यहाँ मौजूद हैं, लेकिन गुरुदेव का रिएक्शन क्या रहा है सफलता के बाद आपके? भी निकल रहे थे वो लोग, डांस भी कर रहे थे। उधर हम पिताजी और मैं भाई आपस में आंखों से आंसू, एक अलग कॉन्फिडेंस भी आ गया है। क्योंकि ये पहले था कि एक जॉब मिल जाए, अब वो मुझे मिल चुका है तो मुझे कोई चिंता नहीं है। अब मैं बेफिक्र होकर UPSC की तैयारी करूँगी और मैं पूरी उम्मीद है, गुरुदेव ने कहा है कि हम लोग साथ में रहेंगे आपके, आप तैयारी करिए। बंद करेंगे कमरे में तभी हो पाएगा। मैंने त्यौहार छोड़े, कई सारी शादियाँ छोड़ी, लोगों से बात करना छोड़ा, कई लोग नाराज भी हुए। आज के बच्चे तो ये सोचते हैं कि संडे सोने का दिन बना हुआ है। अंदर जो है कि टैलेंटेड थी, ये कोई भी चीज़ बताओ तो उसको झट से सीख लेती थी। कभी ये नहीं था कि पढ़ने के लिए इसको डांटना पड़े, मारना पड़े। समाज में कि हर माँ बाप को ये चाहिए कि भाई बच्चा तैयारी कर रहा है तो धैर्यता से उसका। खुद ही उस नौकरी से संतुष्ट नहीं पूछिए, मैं शुरू से नहीं थी, शुरू से, और मैंने ही बहुत संघर्ष किया, इससे भी किया और इनके पिताजी से भी। डर आपको नहीं लगता था? और खुशी क्या हो सकती है? CL सर का आभारी रहेगा जीवन भर, जब तक हम रहेंगे तब तक CL सर और उनके परिवार के आभारी रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। कहा जाता है हौसलों में उड़ान हो और मेहनत सच्ची हो तो मंजिल मिल ही जाती है। कुछ ऐसा ही आज बेलथरा रोड के नगर वार्ड को मिल रहा है। यहाँ की रुचि मौर्य समीक्षा अधिकारी बनकर वापस आई हैं। उनका भव्य स्वागत यहाँ के लोगों ने किया है। आइए उनसे जो है बात करते हैं और उनकी प्रेरणादायक सफ़र के बारे में उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। जिस तरह से आज आप एक समीक्षा अधिकारी बन करके बेलथरा रोड में आई हैं और लोगों का प्यार मिल रहा है, उसे लेकर के आप क्या महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने इतना उम्मीद भी नहीं की थी कि मेरा इतना सम्मान किया जाएगा। नगरवासी, मेरे घर वाले, माता पिता, हर रिश्तेदार, हर किसी ने मेरा इतना ज़्यादा सम्मान किया कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, इतना मुझे अच्छा लग रहा है। और बहुत ही गर्व भी महसूस हो रहा है कि मैंने अपने परिवार का, अपने नगर का, बेलथरा का और बलिया ज़िले का मैंने मतलब नाम रोशन किया प्रदेश में। तो इसका मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत मुश्किल होता है कि एक अगर नौकरी मिल जाए और उसे छोड़ करके फिर आगे जो है तैयारी करना। और जहाँ से हम लोग आते हैं, जो हम लोगों का जो है नगर है, एक छोटा सा जो है नगर है, यहाँ पे नौकरी पा लेना ही लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। आपने कैसे सोचा और एक कारपोरेट की जो है नौकरी छोड़ करके और इलाहाबाद में तैयारी करने का इरादा किया? जी, कुछ तो पारिवारिक समस्याएं थी। उसके बाद मेरी माता जी जिद पे अड़ी कि तुमको तैयारी करनी है सिविल सर्विस की। मैं तो भाग भी रही थी, डर था थोड़ा पहले मेरे मन में, क्योंकि बहुत पुराने बच्चे हैं इस फील्ड में जो सफल नहीं हो पाए अभी तक। और मेरा बैकग्राउंड भी B.Tech का था, मैकेनिकल, तो मेरा कुछ इस क्या कहते हैं ह्यूमैनिटीज़ से मेरा कुछ वास्ता नहीं था। लेकिन माता जी मेरी लड़ी अड़ी कि नहीं तुम्हें करना है। तो शुरुआती श्रेय तो पूरा का पूरा मेरी माता जी का है। उसके बाद जब मैं इलाहाबाद पहुंची तो पूरा सबका परिवार का साथ है, लेकिन इस फील्ड में लाने का एक हमारे गुरुदेव हैं डॉक्टर CL त्रिपाठी सर। हाँ, वो प्रज्ञा प्रभा चैनल चलाते हैं, सब कुछ उनका, मतलब इसी फील्ड में पूरा उन्होंने उनका परिवार वो पूरा मेरा मार्गदर्शन किया। हर तरीके से उन लोगों ने मुझे बहुत सहयोग प्रदान किया, चाहे मानसिक हो या आर्थिक हो, हर तरीके से वो लोग तैयार रहे। और मुख्य परीक्षा और सफल कराने में उन लोग का बहुत बड़ा योगदान रहा। बाकी मेरे पिताजी मेरे साथ रहे, दादी बाबा हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। मेरा छोटा भाई जो मुझे मेरा खर्चा पूरा वो अभी तक वही उठाया, जब तक इलाहाबाद से मैं हूँ और अभी तक कभी उसने ये नहीं पूछा कि क्यों ले रही हो पैसा, बस कितना चाहिए ये बता दो। तो सबका मिला जुला सहयोग और पूरे नगरवासियों का भी सहयोग था कहीं ना कहीं, हर तरीके से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो सबका योगदान है मेरी सफलता में।
नौकरी छोड़ने और ये तैयारी और कामयाबी के बीच का कितना सफ़र रहा है, कितने साल का गैप रहा है? जी 2020 तक मैंने नौकरी की है और फिर तैयारी मैंने 23 के लास्ट से मान सकते हैं, शुरुआत अच्छे तरीके से मैंने 24 से शुरू की थी। फॉर्म तो 23 में डाल दिया था, बट हाँ तो उसके बाद लगभग 3 साल। हाँ लगभग 3 साल कह सकते हैं, 2.5 साल। ये 3 साल के बीच में कभी आपको तो लगा होगा कि पता नहीं हम निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, तो वैसे में आपने कहाँ से जो है अपने को प्रेरणा आपको मिलती थी? जब भी मुझे डीमोटिवेशन फील हुआ तो पिताजी माताजी ने कहा कि डरती क्यों हो, अच्छा होगा या बुरा ही होगा ना, दोनों में से कोई एक ही होगा और कोई तुम्हें फेक थोड़ी देगा। और सारे बच्चे सफल असफल, अब सारे जो देना सब तो सफल हो नहीं रहे हैं, बस आप अपना कर्म करिए, प्रयास करिए, बाकी आप हमारे लिए अच्छे हमेशा से हैं। एक एग्ज़ाम आपका मतलब तय नहीं करता कि आप अच्छी हैं या बुरी हैं, बस आप लगते रहिए और कोई बाउंडेशन नहीं है हमारी तरफ से, आपको जितना समय चाहिए आप करिए, हर तरीके से हम लोग पूरा परिवार साथ में खड़ा है। तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता था कि हाँ मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि बाकी लड़कियों को देखा जाए अन्य परिवारों में तो है कि कितने साल तैयारी करोगी, पैसा लग रहा है, शादी करनी है, तमाम तरीके से कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजना है, पर इस तरीके कोई भी बाउंडेशन मेरे घर परिवार से कभी नहीं रहा। तो मैं ये फ्री माइंड से करती थी। फिर भी डिमोटिवेशन आता है क्योंकि कब होगा कि नहीं होगा, बहुत अनसर्टेनिटी रहती है। तो ये था कि सबका कहना, मेरे गुरुदेव थे कि तुम्हारे अंदर कैलिबर है और प्रज्ञा प्रवाह चैनल चल रहा है, हम तुम्हें वहाँ नौकरी देंगे, अगर नहीं होगा तो तुम बच्चों को पढ़ा सकती हो। तो ये था कि अगर नहीं भी होता है तो मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं उतने बच्चों को पढ़ा दूँगी। इसमें आपके पापा तो थे, मम्मी खुद एक शिक्षिका हैं और भाई जो है इंजीनियर है, और साथ में इतने अच्छे जो गुरुदेव मिले, जिसका जो है आप सहयोग मानती हैं कि सफलता में उनका जो प्रमुख जो स्थान रहा? योगदान है जी, उनका बहुत योगदान था। मैं अभ्युदय कोचिंग में पढ़ने गई थी शुरुआती रूप में। ये लगा कि मुझे पैसा नहीं लगाना है कोचिंग में, क्योंकि एक बर्डन हो जाता है कि 2 लाख दिया संस्थान में तो मुझे रिजल्ट देना ही है। ये लोग तैयार थे कि ले लो कोचिंग ज्वाइन कर लो, बड़ी बड़ी कोचिंग है। मैंने कहा नहीं, सरकारी संस्था सरकार द्वारा चलाई जाती है अभ्युदय योजना, वहाँ बच्चों को फ्री कोचिंग कराते हैं सिविल सर्विसेज की। तो मैंने उसका एंट्रेंस ऐसे ही दे दिया था, तो मतलब हो गया मेरा। तो वहीं मेरे गुरुदेव से जो है मेरे सीएल त्रिपाठी सर डॉक्टर, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा कि बेटा क्या है आपका, उन्होंने फिर मेरा कुछ टेस्ट भी लिया वार्ता करके। उन्होंने कहा कि आपके अंदर बहुत क्षमता है, आप डरिए मत, हम सब साथ हैं, बस आप करिए, आपको जो चाहिए हम लोग खड़े हैं, और जो क्षमता है वो आपके अंदर है, जब दोनों का मिलन होगा तो आप ज़रूर सफल होंगी। माता पिता और भाई तो आपके यहाँ मौजूद हैं, लेकिन गुरुदेव का रिएक्शन क्या रहा है सफलता के बाद आपके? गुरुदेव का रिएक्शन रहा कि उनका पूरा परिवार ही मेरा रिजल्ट देखा। रात में हम और पिताजी थे, हिम्मत नहीं होती कि रिज़ल्ट देखें। उन लोगों ने मेरा रिज़ल्ट देखा और सीधा वीडियो कॉल किया, और वो लोग उधर फ़ोन पे, भाई भावुक पल था, आंसू भी निकल रहे थे, वो लोग डांस भी कर रहे थे, उधर हम पिताजी और मैं भाई आपस में आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो वो मतलब जो समय था ऐसा भावुक वाला था। फिर माताजी को वीडियो कॉल किया गया, भाई को बताया गया, तो वो एक बहुत मतलब यकीन नहीं था कि अब मैं बन गई समीक्षा अधिकारी। कभी सोचा नहीं था, या कहिए कि बहुत डर भी था मन में कि क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि बहुत कठिनाइयों के बाद मैं यहाँ तक आई, क्योंकि बहुत मानसिक स्थिति भी नहीं सही थी, चिंताएं बहुत सारी थीं। तो भरोसा कभी कभी अपने आप से उठ जाता था कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन मैंने किया। और फिर इतना सम्मान लोगों से मिल रहा है, मेरे पिताजी को इतना सम्मान मिला प्रयागराज में, गुरुदेव भी मेरे बहुत सम्मान दिए पिताजी को, लोग स्वागत किए। तो फिर लगा कि नहीं, मेरी खुशी ज़्यादा इन लोग को जो सम्मान मिल रहा है वो मुझे बहुत खुशी दे रही है। क्या आप मानते हैं कि आपका ये लक्ष्य पूरा हो गया, या आगे और भी लक्ष्य है कोई आपका? अब ये है कि मुझे एक पड़ाव मिल गया है, उसके बाद मुझे अब यूपीएससी की तैयारी करनी है। अब एक अलग कॉन्फिडेंस भी आ गया है, क्योंकि ये पहले था कि एक जॉब मिल जाए, अब वो मुझे मिल चुका है, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। अब मैं बेफिक्र होकर यूपीएससी की तैयारी करूँगी, और मैं पूरी उम्मीद है, गुरुदेव ने कहा है कि हम लोग साथ में रहेंगे आपके, आप तैयारी करिए। हर बच्चे सेलेक्टेड हैं कुछ, तो वो मुझे सहायता प्रदान करेंगे। तो है कि अब जल्द से जल्द अब यूपीएससी की तैयारी करके फिर एक बार बेलथरा नगर में फिर स्वागत करवाऊँगा अपना। हाँ, ये नगरवासी भी चाहते होंगे, आप लोग क्या कहेंगे? जिस तरह की रुचि मौर्य जी ने जो बातें कही हैं, और बेलथरा रोड के जुआ तो काफ़ी उत्साहित हैं, बलिया के भी जुआ उत्साहित हैं, खासकर जो है लड़कियां काफ़ी उत्साहित हैं, उनको जो है आपको का क्या संदेश होगा, जो आपको एक जो लड़कियां आपको रोल मॉडल मानती हैं? मेरा यही कहना है कि देखिए, आप कोई भी एक परीक्षा तय कर लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप अधिकारी बनने का ही सोचें, आपकी जो क्षमता आपको लगती है, इंजीनियर, डॉक्टर, लेकिन एक डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है। ऐसे हवा हवाई कि ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। उसके बाद आप एक लक्ष्य तय करके उस डायरेक्शन में कंटिन्यूअस काम करिए। आज ये नहीं कि आज आपने 10 घंटे पढ़ लिया, फिर उसके बाद आप 4 दिन आराम कर रहे हैं, आप 2-2 घंटे रोज़ पढ़िए, निरंतरता बनाए रखिए, अनुशासन चाहिए,
और थोड़ा माहौल से हटना पड़ेगा, खुद को बंद करेंगे कमरे में तभी हो पाएगा। मैंने त्यौहार छोड़े, कई सारी शादियाँ छोड़ी, लोगों से बात करना छोड़ा, कई लोग नाराज़ भी हुए। आज के बच्चे तो ये सोचते हैं कि संडे सोने का दिन बना हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, निरंतरता रखेंगे तभी हो पाएगा। सोइए, सोने में कोई मना थोड़ी है, लेकिन आप 4 घंटे रोज़ पढ़िए। और घंटा भी नहीं पढ़ सकते तो आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे 1 हफ्ते में ये सब्जेक्ट ख़त्म करना है, आप उसको चाहे 10 दिन घंटे में करिए। सही टाइमिंग आपके नज़रिए से क्या होगा? जी देखिए, सबका अपना अपना बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, अपना जो भी होता है। मेरा वास्तविक ये था कि मैं भोर में उठ के नहीं पढ़ पाती थी, वो नींद का जो भी कह लीजिए, बल्कि मुझे घर से डांट भी पड़ती थी कि भोर का समय होता है पढ़ने का, हमेशा से कहा जाता है। लेकिन मुझे रात मतलब एकदम मिडनाइट में कह लीजिए कि मैं 1-2 बजे तक पढ़ाई करती थी। सुबह थोड़ा लेट से उठना होता था, पिताजी उसके लिए हमेशा नाराज़ रहते थे हमसे कि तुम 5 बजे 6 बजे उठा करो, बट मेरा था कि 7-8 बजे के बीच में उठती थी। लेकिन हाँ, लेट नाइट तक मैं पढ़ती थी क्योंकि वो शांति मिलता है मुझको, और क्या होता है कि दिमाग जग जाता है मेरा, और दिन भर थोड़ा सा शोर और रहता है तो, और फिर लोगों के फ़ोन कॉल्स तमाम चीज़ें, तो वो सबसे बेहतर मेरे लिए समय होता है रात में पढ़ने का। तो मेरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका भारत मीडिया से। धन्यवाद जी। भारत मीडिया से बात कर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और अपना समय दिया। थोड़ा सा पहले पिताजी से बात करने से पहले माता जी, रुचि मौर्य का जो खास तौर से फोकस माता जी पर आया। खुद वह एक शिक्षिका हैं, मेरी जानकारी में है कि कस्तूरबा बालिका विद्यालय में आप पढ़ाती हैं तुलसीपुर में। हाँ, तो शिक्षिका और एक माता के रूप में आपने कैसे जो है इनको देखा है, और बचपन से बताइए, बचपन में इनके अंदर किस तरह के गुण थे? ये बचपन से ही बहुत शांत थी, सीधी थी, लेकिन इसके अंदर जो है कि टैलेंटेड थी। ये कोई भी चीज़ बताओ तो उसको झट से सीख लेती थी। कभी ये नहीं था कि पढ़ने के लिए इसको डांटना पड़े, मारना पड़े, और शुरू से ही हमेशा क्लास में पहला पोजीशन इसका रहा, पहले नंबर पे रहती थी। बाद में इसको पता नहीं क्या हुआ कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं करूँगी, तो इसको मैं हमेशा ये कहती कि तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है, तुम अपने आप को पहचानो और जाओ पढ़ो। बीच बीच में कभी कभी ये डर जाए, कहे सोच रहे हैं लौट आए, नहीं, लौटना नहीं है, और हम लोग नहीं घबरा रहे हैं तो तुम क्यों घबरा रही हो, तुमको पूरा टाइम दिया जा रहा है, होगी नहीं होगी वो भाग्य की बात है, लेकिन मेहनत करियो, मुझे विश्वास है। समाज को है या नहीं है उससे हम नहीं जानते, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि समाज में कि हर माँ बाप को ये चाहिए कि भाई बच्चा तैयारी कर रहा है तो धैर्यता से उसका साथ दें। ये नहीं कि साल अंदर 2 साल हो गया तो उसको बताएं कि 2 साल हो गया तुमने कुछ नहीं किया, इंतज़ार करना चाहिए। यहाँ पे तो हम लोग के एरिया में देखा जाए तो हम लोग का तो ये है कि अब भाई पढ़ लिए, नौकरी मिल गई, अब क्या है, अब शादी वादी कर लो, अपना घर बसा लो। लेकिन नहीं, मैं उस नौकरी से संतुष्ट नहीं थी। खुद ही उस नौकरी से संतुष्ट नहीं पूछे, मैं शुरू से नहीं थी। मेरा शुरू से हमेशा बहस होती थी, इससे भी होती थी, इसके पिताजी से भी होती थी मेरी बहस, कि ये इसके लिए नहीं है। मेरा शुरू से सपना है कि इसको जाना है प्रशासनिक में, और मेरा सपना था शुरू से, और मैंने ही बहुत संघर्ष किया, इससे भी किया और इनके पिताजी से भी। डर आपको नहीं लगता था? नहीं, मुझे कुछ नहीं डर लगता था। नौकरी छूट गई, छोड़ दो, कोई छोड़ी, हमें अंदर से बहुत संतुष्टि थी कि भला वो जॉब छूट गया इसका, हमें उससे नहीं संतुष्टि थी। मेरा शुरू से जो सपना था, और मुझे पता नहीं क्यों लगता था कि ये जाएगी, और आज भी मुझे है कि जाएगी, यूपीएससी क्लियर करेगी और उसको हासिल करेगी, जो मैंने सपना देखा है। ईश्वर करे कि आपका ये भी सपना सच हो और बलिया वालों का जो है नाम रोशन हो। अब तो आपका सपना सच हो गया है, किसे इसका श्रेय देंगे आप? और इसका श्रेय तो पूरे परिवार को है। परिवार में किसी ने कुछ नहीं कहा, हमारे माताजी पिताजी ये लोग भी कभी पूछे नहीं कि बेटी को कहाँ छोड़ दी हो, क्यों, कितने दिन से उसको भेजी हो, कभी हमसे किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। और हमारे पति भी हैं, ये भी ऐसा नहीं था कभी कुछ बोलें, बल्कि मैंने जो भी किया उसमें इनका पूरा सहयोग रहा और साथ दिए कि हम कहे बेटी को ऐसे भेज दीजिए, भेजे भी कि ये सब कुछ था। हाँ, विश्वास भी मेरे ऊपर किया कि ये जो कह रही है सही कह रही है, और इन्हीं का नहीं, मेरे पूरे परिवार का विश्वास था कि नहीं, ये गलत नहीं कर रही है, अगर भेजी है तो। थैंक यू धन्यवाद। चलिए पिताजी से ही बात कर लेते हैं। आप लोग जो है मान रहे हैं कि आपने जो विश्वास बनाए रखा और आज आपकी बेटी को सफलता भी मिली है, और आज बेलथरा रोड में आई हैं तो स्वागत भी इनका किया गया है। आप एक पिता के तौर पर यह बहुत ही गौरव की बात है।
कि एक बेटी जो है इस मुकाम को जो है पहुँचे। लोगों की इस तरह की जो प्यार और मोहब्बत मिल रही है, इसे देखते हुए आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा। पूरे नगर के लोग बाकायदे माला फूल लेकर के हमारे दिनेश चेयरमैन जी या सभी जितने भी नगर के विशिष्ट लोग थे, गणमान्य लोग थे, सभी लोगों ने रेलवे स्टेशन से लेकर के और मेरे घर तक इतना अच्छा लगा। खुशी से माहौल एकदम खुशबूदार हो गया। एक बेटा तो आपका मुंबई में इंजीनियरिंग कर ही रहे हैं और दूसरी बेटी जो है एक बेटी जो है समीक्षा अधिकारी जो है बन करके आई है। एक माता पिता के लिए इससे बढ़ करके और खुशी क्या हो सकती है। जितने हमने संतान पैदा किया है वे हमारे सभी संतान कामयाब हो गए। इससे एक माँ बाप को खुशी और क्या चाहिए। बहुत खुशी है। ईश्वर के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम कि ईश्वर ने हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण किया। इसके लिए ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्या लगेगी? नातिन है। नातिन है ना? तो आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आज तो बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। ठीक-ठाक हाँ, ठीक बहुत है ना? बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, लेकिन ऐसे संतुष्टि नहीं थे हमके अच्छा। और आगे वाला व्यवस्था करना है। अभी तो उत्तर प्रदेश का ना है, केंद्र का चाहिए। केंद्र का चाहिए तब संतुष्टि। कलेक्टेड बनाने के मूड में हैं आप? मैंने मूड में तो है ही है, मैंने बना दे तब ना। अब उसके ऊपर है। हम तो हमारा तो प्रेशर यही है कि बनना चाहिए। आपका आशीर्वाद चाहिए बस। आशीर्वाद तो पूरा है। हाँ, एकदम है, रहेगा। हाँ, बहुत लोग सोचते हैं कि अब तो हो गया, चलो दुल्हनिया बना के विदा कर देते हैं। मतलब है हमको केंद्र वाला चाहिए। हाँ, इसी से संतुष्टि हो गई। देखिए दादाजी हैं, कलेक्टर बनाने के मूड में हैं और बेलथरा रोड के लोग भी यही चाहते होंगे। इनके भाई हैं जो कि मुंबई में इंजीनियर हैं, इनसे भी दो शब्द लेने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताओ। रितेश सिंह नाम है और मुंबई में भी मैं जॉब करता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद है आपका जो आए और सब दिखा रहे हैं, जिससे पूरे नगर के लोग देख रहे हैं और जागरूक होंगे। बहुत सारे लोग प्रेरणा लेंगे और हमारा पूरा परिवार सीएल सर का आभारी रहेगा जीवन भर। जब तक हम रहेंगे तब तक सीएल सर उनके परिवार के आभारी रहेंगे। ये जो अभी तो लोग तो आभारी है ही हैं, लेकिन दादाजी कह रहे हैं कि भैया वो सीएल सर मेहनत करें और हमारी नतनी जो कलेक्टेड बने। सीएल सर को भी मेहनत करना है और सीएल सर तो एक जो महाभारत में माधव थे वो उसका काम करेंगे। अर्जुन तो यही हैं। सीएल सर रास्ता दिखा सकते हैं, करना तो इनको ही है। और पठन पाठन का कार्य तो कभी रुकता है नहीं। वो बनने के बाद भी पढ़ाई रुकती नहीं है, रुकनी नहीं चाहिए। ज्ञान तो आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं, लेते रहना चाहिए। और पद की बात है तो पद उन्नति तो होती रहती है। जितना ऊपर जाए उतना सबको गर्व महसूस होगा, पूरे नगर को होगा। जैसे आज लोग आए और भी आते रहेंगे। सबका प्यार और आशीर्वाद तो मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना यहाँ पे रुचि मौर्य जी थी, उनकी माताजी और पिताजी और दादा और भाई को। अभी जो इनके हौसले की उड़ान यहीं नहीं थमने वाली है। अब यह यूपीएससी भी क्रैक करेंगी और कलेक्टर बन करके यहाँ आएंगी और बेलथरा रोड वासी जो है एक बार फिर तैयार हैं, बलिया वासी एक बार फिर तैयार रहें इनके स्वागत के लिए। आप इनको किस तरह से आशीर्वाद देंगे, आप क्या कहेंगे, अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें। भारत मीडिया के लिए ओम प्रकाश सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। देखते रहें भारत मीडिया चैनल।